Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with today's SST classes. So as you all can see on the board, this is lesson 1, diversity in India of class 6. So this is the first chapter of your civics. I hope सबको पता है क्लास 6 में ये पहला चैप्टर है आप लोग का सिविक्स के डाइवर्सिटी इन इंडिया. तो हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय डाइवर्सिटी. हम लोग ये चैप्टर में बेटा डाइवर्सिटी क्या है ये देखेंगे, समझेंगे कि डाइवर्सिटी को हम लोग कैसे हमारे देश में ये डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. डाइवर्सिटी मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो दिस इज तुम्हारा वैरायटी, यू कैन से वैरायटी. ठीक है, दिस इज वैरायटी. वैरायटी मतलब प्रकार. तो हमारे देश में किस प्रकार से डाइवर्सिटी है ये चीज हम लोग ये चैप्टर में कवर करेंगे. तो आप लोग रेडी रहिएगा, ये चैप्टर काफी अच्छे चैप्टर है, तुम लोग को समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या क्या चीज है. सो टॉपिक्स टू कवर इन दिस चैप्टर, हम लोग के चैप्टर में 2 टॉपिक्स मेनली कवर करेंगे और इसके अलावा बुक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे. सो तुम लोग देख रहे हो इंडिया ए डाइवर्स नेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में. और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है. डाइवर्स मतलब एक विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा देश है. नेशन मतलब एक कंट्री. नेशन मतलब क्या है, कंट्री. डाइवर्स मतलब वैराइड या वैरिड, एक प्रकार से वैरायटी से भरा हुआ, विभिन्नताओं से भरा हुआ हमारा जो नेशन है. और हमारा देश जो है विभिन्नताओं से भरा हुआ है. और ये कैसे हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब विभिन्नताओं में क्या है यूनिटी, एकता कैसे आएगी, ये चीज भी हम लोग को ये चैप्टर में कवर करना है. तो आप सभी ने चैप्टर का मतलब समझ लिया कि यूनिटी डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया में किस प्रकार से विभिन्नताएं है, एज वेल एज हमारे देश कैसे डाइवर्स नेशन है, हमारा देश विभिन्न किस प्रकार से है या किस आधार में है, हम लोग ये भी देखेंगे. ठीक है. और हम लोग ने देखा ये चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. यानी कि हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताओं में एकता कैसे बनती है या अनेकता में एकता कैसे आती है, ये भी हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो हम लोग का मेन फोकस रहेगा यही 2 टॉपिक पे. लेकिन अब ये 2 टॉपिक के आधार पे देखा जाए इंडिया कैसे डाइवर्स नेशन है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. इंडिया ए डाइवर्स नेशन. तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा बेटा कि व्हाट इज डाइवर्सिटी. व्हाट इज डाइवर्सिटी. सो डाइवर्सिटी इन अ सेंस you can say diversity can be said as differences among people or you can even say a variety. यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है बेटा, डाइवर्सिटी तुम लोग देखिए प्लांट पौधे में भी आता है, प्लांट्स में भी बहुत डाइवर्सिटी होता है. कई मैंगो का ट्री है तो कई बनियान का ट्री है, कई पीपल का ट्री है, दे आर वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज. तो वैसे ही डाइवर्सिटी हम लोग इस चैप्टर में किस सेंस में देख रहे हैं, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस. जो वैरायटी हम लोग पेड़ पौधे में देख सकते हैं वही वैरायटी हम लोग किस में भी देख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी देख सकते हैं. सो इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स. हमारे देश में बेटा बहुत प्रकार के वैरायटी, प्रकार के ट्रेडिशंस है, बहुत प्रकार की प्रथा चल के आ रहा है. हिंदुओं का प्रथा अलग है, सिखों का प्रथा अलग है, कल्चर संस्कृति नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग है. तो इंडिया इतना बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इतना बड़ा देश होने के नाते हमारे देश में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है. इज दैट क्लियर. जैसे कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है. तो हम लोग ये जो टॉपिक कर रहे हैं इंडिया और डाइवर्स नेशन, तो इंडिया किस आधार पे विभिन्न है या वैरिड है, उसमें किस प्रकार से तुमको डिफरेंसेस विभिन्नताएं मिलेंगे. तो हम लोग को विभिन्नताएं पहले से बोल दी है. इंडिया में वेराइटी ऑफ ट्रेडिशंस है, देयर आर वैरायटी ऑफ ट्रेडिशंस, बहुत प्रकार के संस्कृति मानी जाती है, प्रथा माने जाते हैं, कल्चर्स है मतलब संस्कृति, यानी कि एवरी रीजन हैज देयर ओन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. तो हम लोग आगे देखते जाएंगे चैप्टर में बढ़ते जाते हैं. तो डिफरेंट रिलीजियंस like Hinduism,
बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म एंड मेनी मोर आर, जैसे कि बहुत सारे धर्म है। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर्स, different religions like Hinduism, Buddhism, Islam, Sikhism, Christianity, Jainism and many more are practiced in India. तो हमारे देश में बहुत सारे धर्म माने जाते हैं। तो देखो, एक धर्म ये हुआ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं कि हमारे देश में माने जाते हैं। तो धर्म के आधार पे भी तुम लोग देख सकते हो कि हमारे देश में कैसे विभिन्नताएं बनी हुई हैं, या हमारे देश किन किन विभिन्न धर्मों का पालन करता है या मानते हुए आया है। इज दैट क्लियर? डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक गुरुपुरब या बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, ईद एंड मेनी नेशनल फेस्टिवल्स भी है। तो हमारे जो ये डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक गुरुपुरब, देखो फेस्टिवल्स भी बहुत प्रकार के हमारे देश में मनाए जाते हैं। तो हर एक प्रकार के लोग, हम वैरायटी का बात कर रहे हैं, तो तुमको रिलीजन में जब वैरायटी दिख रहा है, प्रकार दिख रहा है, तो उसी तरीके से बेटा तुम्हारे फेस्टिवल्स यानी कि त्योहार जो मनाते हो उसमें भी तुम लोग को क्या दिखा रहा है, वैरायटी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, हमारे देश में दो प्रकार के वैरायटी रिलीजन में देखने को, सॉरी फेस्टिवल्स में देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब तुम लोग बोल सकते हो कनेक्टेड टू रिलीजन, धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि दुर्गा पूजा, दिवाली, ठीक है, एंड मेनी मोर, ये सब क्या है, रिलीजन से जुड़ा हुआ है। सो तुम लोग बोल सकते हो हमारे देश में रिलीजन भी बहुत प्रकार के हैं और उसके साथ साथ रिलीजन से जुड़ा हुआ बहुत सारे फेस्टिवल्स में तुम लोग और बोल सकते हो। यहाँ पे सेक्टर लिख दिए, जैसे कि ईद, ईद मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग गुरुपुरब भी मानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी मानते हैं एंड मेनी मोर। सो ये जितने भी मैंने अभी फेस्टिवल्स का बात किया, ये सब रिलीजियस फेस्टिवल्स में आता है। किस में आता है बेटा? रिलीजियस फेस्टिवल्स में आता है। ये सब क्या है, ये तुम्हारा रिलीजियस फेस्टिवल्स में आता है। ये सारे चीज रिलीजियस फेस्टिवल्स में इसीलिए आता है बेटा क्योंकि ये सारे फेस्टिवल्स का किसी न किसी तरीके से रिलीजन यानी कि धर्म से कुछ नाता या कुछ रिश्ता रखता है। इज दैट क्लियर? तो ईद, बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जन्म में, दिवाली राम, दुर्गा पूजा दुर्गा माता यानी कि भगवान के या धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स बोल सकते हैं। आई होप तुम लोग रिलीजियस फेस्टिवल समझ में आया। दूसरा हम लोग ने ये भी बोला है कि वहां पे हम लोग क्या मानते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स भी मानते हैं। क्या मानते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स, नो नेशनल फेस्टिवल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब होता है जैसे कि जिसका देश का इतिहास के साथ क्या है, बहुत महत्व है। लाइक इंडिपेंडेंस डे, like Independence Day, it is celebrated on 15th August every year। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे का बहुत महत्व है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को क्या मिला था, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ठीक है, और दूसरा रिपब्लिक डे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे देश का संविधान लिखा गया था। उसके बाद 2 अक्टूबर
रिपब्लिक डे, यू कैन से रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो 2 अक्टूबर जो है कि गांधी जयंती है, गांधी जयंती मनाते हैं। तो ये सब ऐसे फेस्टिवल्स है बेटा, ये पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी धर्म या किसी जाति किसी भी चीज को देखता नहीं है, ये सब रिलीजन। सो दिस रिलीजन्स आर दिस फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स। तो तुम लोग देख सकते हो बेटा कि हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल देखे, धर्म के आधार पे बहुत सारे रिलीजियस है, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है रिलीजन पे, नेशनल फेस्टिवल्स में भी देखने को मिलता है। तो हम लोग ने इंडिया एक डाइवर्स नेशन भी देखा। देखो अब यहाँ पे जितने भी चीज, डाइवर्सिटी तुम लोग को समझ में आया है कि डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी अमंग पीपल, और वो लोग जिस प्रकार के प्रथा कल्चर्स फॉलो करते हैं उससे लोग क्या होते हैं, अपने से एक दूसरे से अलग होता है। जब एक दूसरे से अलग होता है तो वी कैन से दैट वी ऑल आर डाइवर्स, और हम लोग एक दूसरे से अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इससे भी पता चलता है कि हमारा देश क्या है, देश के लोग एक दूसरे से अलग है। लेकिन साथ साथ फेस्टिवल्स ऐसे भी है जो धर्म से जुड़ा हुआ है और जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, देश के लिए बहुत महत्व भी रखता है, ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं। तो एक चीज हम लोग को देखने को पड़ेगा बेटा, अपार्ट फ्रॉम ऑल डिफरेंसेस वी शेयर अ कॉमन बॉन्ड एंड वैल्यू विथ ईच अदर, द फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइट्स अस ऑल। तो यानी कि एक चीज सबसे चीज याद रखना है बेटा, देखो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारा देश बहुत अंतर है, मतलब विभिन्न है, और देश में बहुत सारे लोग ऐसे जो कि विभिन्न विभिन्न तरीके के कल्चर स्टाइल लाइफ स्टाइल जीते हैं। कोई पहाड़ी है तो कोई समतल यानी कि प्लेन्स में रहने वाले हैं, सम आर लिविंग इन हिल्स, सम आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड सम आर सेलिब्रेटिंग there are different types of festivals like religious festivals as well as national festivals। ये सब चीज देखे, बहुत सारे धर्म देखे, तो भले ही हम लोग देखा जाए तो इतने सेंस में भी देखा जाए तो हम लोग अलग है, लेकिन हम लोग इतना डिफरेंस होने के बाद, भले हम लोग इतने अंतर शेयर करते हैं एक दूसरे से, या हम लोग इतना डिफरेंसेस रखते हैं एक दूसरे से, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक ही चीज शेयर करते हैं, बांट के चलते हैं। वो कॉमन एक बंधन है आपस में, वो है कि हम लोग एक इंडियन है, कि हम लोग क्या है, इंडियन है। हम लोग देश में इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के साथ एक वैल्यू शेयर करते हैं, एक संस्कार शेयर करते हैं, वो है कि हम लोग इंडियन हैं। और हमारे इंडिया का संविधान ये सारे चीज में विभिन्नताएं होने के बावजूद भी इसको हम लोगों को बांध के रखता है। अब हमारे संविधान कैसे बांध के रखता है तो तुम लोग आगे वाले चैप्टर्स में समझते जाओगे, ये सब चीज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा आप सभी को। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नो, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मतलब देखो ये जो टॉपिक हम बोले हैं अभी, कि हमारे देश में जो जमीन की बनावट है वो भी बहुत प्रकार के मिलेंगे तुमको, विभिन्न तरीके के जमीन मिलेंगे। इंडिया हैज अ डाइवर्स ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट। हमारे यहाँ का मौसम, यहाँ का जमीन की बनावट, कहीं पहाड़ है, कहीं चोटी है, कहीं समतल है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है, कहीं टापू है, आइलैंड्स है, देयर आर वेरियस थिंग्स। हमारे देश बहुत सारे जमीन के अलग अलग जमीन की बनावट से बना है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, फर्टाइल प्लेन्स है, प्लेटूज है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स है। माउंटेन्स है, माउंटेन टराइन्स है, डेजर्ट है, फर्टाइल प्लेन्स है, प्लेटूज है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। देखो अब देखो, जैसे माउंटेन एक अलग चीज हो गया, डेजर्ट अलग चीज हो गया, फर्टाइल प्लेन्स यानी कि जहां पे खेती उपजाऊ जहां पे होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, वो अलग हो गया, प्लेटूज अलग हो गया, कोस्टल प्लेन्स अलग हो गया, समुद्री तट अलग हो गया, आइलैंड्स यानी कि आइलैंड इज अ लैंड कवर्ड बाय सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल दी साइड्स। यानी कि देखो जमीनी बनावट में भी इतने अंतर है, तो अलग अलग जमीन में रहने वाले लोग भी अलग अलग होंगे, अलग अलग मान्यताएं ये लोगों की होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे। तो ये समझ में आया होगा। सम आर हॉट वाइल सम आर ह्यूमिड एंड फ्यू आर कोल्ड रीजन्स। तो ये सब रीजन्स में देखा जाए तो कोई बहुत गर्म है हमारे इंडिया में,
कोई बहुत ह्यूमिड है जहां पे चिपचिपा गर्म के साथ, एंड सम आर कोल्ड रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्र बहुत ठंडी होते हैं। तो देख सकते हो विभिन्नता, काइंड, वैरायटी, प्रकार देख सकते हो हमारे जमीनी बनावट में भी। हमारे इंडिया वाटर बॉडी से सराउंडेड है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ। तो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग जब देखेंगे इंडिया के मैप, वैसे आई हैवंट बॉट, आई विल शो यू इन द अदर वीडियोस। जैसे कि इंडिया का मैप में जब व्हेन यू सी लाइक दिस, सो इट इज लाइक दिस, ओके। तो इन द ईस्ट यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन है साउथ में। तो देख सकते हो यही बात अभी हम बोल रहे हैं यहाँ पे इस स्लाइड में। सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज लाइक बे ऑफ बंगाल, हमारे देश को पानी से घेरा गया है, हमारे देश को अरेबियन सी वेस्ट में एंड इंडियन ओशन इन दी साउथ। हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार के सीजन्स भी पाए जाते हैं, जैसे समर सीजन भी होता है, विंटर सीजन भी होता है, ऑटम पतझड़ के सीजन होता है, स्प्रिंग नए नए फूल खिलने का सीजन भी होते हैं, एंड मोस्ट स्पेशली मानसून। हमारे यहाँ पे बारिश का सीजन भी अलग से आता है, जो मानसून विंड्स साउथर्न इंडिया के समुद्री तटों से बह के आती है या चल के आती है, वो पानी हमारे देश भर में बारिश गिराती है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे लैंड फाउंड्स में कितने अंतर है। तो देखो दिस ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी कि जो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स हम लोग ने पढ़े, फर्टाइल प्लेन्स, प्लेटूज, कोस्टल एरियाज, आइलैंड्स, तराइन, ये हमारे खाने में भी अंतर करता है कि हम लोग किस प्रकार का खाना खाए। क्लोथिंग, कपड़ा पहनने में भी अलग करता है। प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ क्या कल्चर है, इसमें भी अंतर करता है। एंड ये लोगों को जीवन में क्या लाता है, कुछ बदलाव लाता है, वैरायटी लाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैसे ये ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हमारे खान पान, रहन सहन को क्या करता है, असर करता है। जैसे गर्म इलाका के लोग हैं तो वो ठंडी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि गर्म ज्यादा होता है, तो यू शुड स्टे कूल। तो ठंडी के इलाके के लोग गर्म एंड हॉट फूड्स पसंद करेंगे, कपड़े भी गर्म पहनेंगे। लेकिन अगर गर्म इलाके में हम लोग ने वुलन स्वेटर पहन लिए तो हम लोग पक जाएंगे दिन में ही। तो बेटर क्या रहेगा, हम लोग पतले कपड़े पहनेंगे, लाइट कलर्स। सो विंटर्स में वैसे ही अचानक से देखा जाए तो ये तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि गर्म के लोग ठंडे कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के खाना खाते हैं। ये सारे चीजें जो होती है बेटा, ये ज्योग्राफिकल डिवीजन या ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से भी होता है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड वी विल बी टॉकिंग और डिस्कसिंग टुडे। लैंग्वेजेस, भाषा। तो इतना बड़ा देश है, इतना प्रकार के धर्म है, इतने अलग अलग रीजन है, अलग अलग माउंटेनियस रीजन है, अलग अलग प्लेन्स है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स हमारे देश में। तो जब इतने सारे डिफरेंट है तो भाषाएं भी बहुत प्रकार की बोली जाती है, ठीक है। हमारे देश में बहुत विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, यानी कि मान लो कि हर एक स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो देखा जाए तो 2011 में सेंसस जनगणना जब की गई थी, ये रिकॉर्ड किया गया था कि 29 इंडिविजुअल लैंग्वेजेस हैव मोर देन 1 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। तो मान लो कि इसका मतलब ये हुआ 29 भाषाएं ऐसे हैं जिसको बोलने वाले लोग 1 मिलियन से ज्यादा है, यानी कि एक भाषा को बोलने वाले लोग कितना है, 1 मिलियन से ज्यादा। ये काफी बड़े तादाद में बोलने वाले लोग हैं। हमारे देश में 140 अलग अलग भाषाएं हैं। 140 यानी कम नहीं है, 140 भाषाएं मतलब कम नहीं है। देखो एक ही देश में 140 भाषाएं होना, लैंग्वेज होना कम बात नहीं है। तो देखो तुम लोग डिफरेंसेस देख सकते हो। तो ये 140 भाषाएं जो बोलते हैं वो 140 अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग प्रैक्टिस, अलग अलग कल्चर मानने वाले लोग हैं। तो देख सकते हो तुम लोग कि यहाँ पे विभिन्नताएं कैसे आ रही है। इज दैट क्लियर? तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये सुधार किया गया था। अमेंड मतलब 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये सुधार किया हुआ एक्ट था जो कि 2003 में बना था, जिसमें 4 नए भाषाएं हमारे 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो ऐसे 4 भाषाएं थी हमारे देश में
ये जैसे कि मैं बता रहा हूं, अब थोड़ा रुको। सो इसका मतलब ये है बेटा कि 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 92 यानी कि 92 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी कि संविधान में 92nd में क्या हुआ था, एक सुधार किया गया था जो कि 2003 में आया था। दिस वाज द 92nd टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार आया था, कुछ बदलाव लाए थे, अमेंड किए गए थे ये एक्ट 2003 में, जिसमें हमारे संविधान में 4 नए भाषा जोड़े गए थे जो कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। देवर बोडो एक नया भाषा आसाम में बोला जाता है, मैथिली बिहार के ही है, डोगरी हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, सांथाली झारखंड में बोला जाता है। ये 4 भाषा को भी क्या मिला गया था, मान्यता प्राप्त किया गया था। ठीक है, मान्यता प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 140 भाषाएं में से हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। यानी कि ऑफिशियल मतलब क्या होता है बेटा कि ये तुम्हारे सारे कागजात कुछ भी होता है, ऑफिशियल वर्क, एग्जामिनेशंस देना हुआ, ये सारा चीज में ये 22 भाषाओं में तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने पिछले ये 22 भाषा में तो 4 भाषाएं तुम्हारे यहाँ पे दिए गए हैं, बोडो, मैथिली, डोगरी और संथली। तो 8 ऐसे कौन और भाषाएं हैं जो कि भारत के 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो 22 लैंग्वेजेस, 140 लैंग्वेजेस में बोला, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो तुम लोग देख सकते हो कि 140 भाषाएं जो बोला जाता है, इससे क्या दिखा रहा है कि हमारा देश क्या है, डाइवर्स है। तो तुम लोग ने आज की वीडियो में ये देखा कि हम लोग ने ये पढ़े कि हमारा देश कैसे डाइवर्स है, कि डाइवर्सिटी क्या है। हम लोग ने ये समझा कि डाइवर्सिटी के साथ साथ हम लोग किस आधार पे हम लोग एक दूसरे से अलग है, ये देखा। हम लोग धर्म के आधार पे, हम लोग कल्चर के आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे, यानी कि फेस्टिवल्स भी जो हम लोग मनाते हैं उसके आधार पे हम लोग एक दूसरे से थोड़ा क्या है, अलग है। लेकिन इतने विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हम लोग एक ही प्रकार के गुण या एक ही प्रकार के संस्कार हम लोग अपने साथ लेके चलते हैं। वो क्या है कि हम लोग भारतीय है। भले ही हम लोग अलग अलग भाषाएं क्यों ना बोले, भले ही हम लोग अलग अलग धर्म क्यों ना माने, लेकिन सबसे पहले या मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी ऑल आर इंडियंस। ये याद रखना बहुत जरूरी है। विभिन्नताएं तो सब जगह पे मिलेंगी, लेकिन एकता यानी कि यूनिट, एक यूनाइटेड नेशन, एक देश बन के रहना बहुत बड़ी बात होता है। तो ये चीज हमारे देश में पाई जाती है। भले ही वी ऑल आर डिफरेंट, भले वी आर वेरिड, भले ही वी ऑल आर डाइवर्स, बट वी ऑल आर यूनाइटेड। इज दैट क्लियर? तो ये सबने समझ में आया होगा। अब जो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हम लोग ने रिलीजियस फेस्टिवल क्या होता है वो भी समझे, हम लोग ने नेशनल फेस्टिवल्स क्या होता है ये भी देखे, हमने ज्योग्राफिकल हमारे देश की जमीन की बनावट के आधार पे हम लोग कितने प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है ये भी हम लोग ने देखे। ठीक है, क्लाइमेट भी देखे, कहीं गर्म है तो कहीं ठंडी है, सीजन्स भी देखे, और हमने सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे देश में कितने भाषाएं बोली जाती है और कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है, मिला है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देखे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और फर्दर पढ़ेंगे कि हमारे देश में भाषा के अलावा और क्या क्या और किन किन चीजों में डाइवर्सिटी पाई जाती है। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।